सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है आर्य समाज आंदोलन, वही एमए फाइनल ईयर, पेपर नंबर 3, हिंदी की संस्कृति से आंदोलन पार्ट से ये लिया गया है। आइए इस विषय पर विचार करते हैं। सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। वो एक महान चिंतक, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक हैं। 12 फरवरी 1984 को टंकारा, ये टंकारा लिखा गया, ट आएगा यहाँ पर, टंकारा गुजरात में उनका जन्म हुआ है। उनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर तिवारी था। उनके पिता का नाम कृष्णलाल जी और माता का नाम यशोदाबाई था। उनके पिताजी जो कर कलेक्टर थे। उनकी जो शिक्षा है वो 5 वर्ष की आयु से ही शुरू हुई थी। उन्हें वैदिक शिक्षा, व्याकरण के नियमों का और उन्हें तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, विधि, आचार शास्त्र आदि की शिक्षा दी गई थी। वो बहुत अच्छे विद्यार्थी से कहीं आगे थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक रहते थे। जीवन मृत्यु की समस्याओं पर भी चिंतन करते थे। वो आजीवन अविवाहित रहे। जब उनका विवाह निश्चित कर दिया था तो उससे 1 सप्ताह पहले वो अपना घर छोड़कर चले गए थे, साधु बन गए थे। और स्वामी विराजानंद से उनकी मुलाकात हुई। उन्हें उनमें अपने गुरु की छवि दिखाई दी और स्वामी विराजानंद ने हिंदू धर्म के समस्त कुरीतियों को दूर करने का दायित्व स्वामी दयानंद सरस्वती जी को सौंपा। उन्हें दुनिया का एक मुक्त शिक्षक के रूप में प्रवेश करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इसलिए वो अपने जीवन में सदा सत्य का प्रचार प्रसार करते नजर आए और सारा जीवन अपने गुरु के दिए हुए वचन को उन्होंने निभाया। हिंदुत्व के बारे में उन्होंने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। अनेक वाद विवादों, अनेक संगोष्ठियों में उन्होंने हिस्सा लिया। संस्कृत भाषा में वो पहले अपनी गोष्ठियाँ देते रहे। 1872 में ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी राजा राम मोहन राय के साथ उन्होंने संस्कृत जो भाषा है उसकी बजाय हिंदी में उन्होंने भाषण देने शुरू किए, जिससे हिंदू समुदाय के मध्यम वर्गीय लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं उन्हें दी। और हिंदी बोलने वाले मध्यम वर्गीय लोगों की सहायता के लिए उन्होंने अनेक स्कूल, गुरुकुल खोले और मासिक पत्रिकाओं की स्थापना की। बहुत सारे पुस्तकें और पर्चे छपवाए और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनका निधन हुआ। आइए अब आर्य समाज के बारे में जान लेते हैं। आर्य समाज की 10 अप्रैल 1875 मुंबई जिसे जब स्थापना उनकी हुई थी तो बम्बई इसको कहा जाता था। महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय हम इसको कह सकते हैं। इस संगठन का उद्देश्य उनके प्रवचनों का प्रचार करना, जो जमाने में जो जड़ताएं, जो अज्ञानता फैली हुई है उसको दूर करना था। आर्य समाज की स्थापना से पूर्व जो है उन्होंने 2 बार विचार किया। एक बार राजकोट में उन्होंने और दूसरी बार अहमदाबाद में, लेकिन दोनों ही प्रयास असफल रहे। जो अंतिम प्रयास है 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में उन्होंने इसकी स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश में जब तक उनकी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आ चुकी थी, उनके विचारों को एक परिपक्वता उनमें आ गई थी और एक आधार उन्हें मिल गया था। उन्होंने हवन, भजन और प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया। हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा सीखने यानी त्रिभाषा फार्मूले पर उन्होंने काम किया और सीख दी कि त्रिभाषा फार्मूला सबको अपनाना चाहिए। वो माता पिता को ही सबसे बड़ा योगदान शिक्षा में मानते थे कि उन्होंने बच्चे को संस्कार देने चाहिए। शिक्षित करने का कार्य घर से भी किया जा सकता है। सच्चरित्र बनाने की कोशिश उन्होंने की। दयानंद सरस्वती ने लड़के लड़कियों की शिक्षा के वो पक्षधर नहीं थे। ब्रह्मचर्य पर वो विश्वास करने की बात करते थे। स्त्री और पुरुष की समानता की बात करते थे।
लड़कियों की विवाह की आयु उन्होंने 16 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 25 वर्ष उन्होंने मानी। वहीं हिंदू, ईसाई, इस्लाम इत्यादि लोगों ने जिन्होंने अपना लिया था, जिन हिंदू लोगों ने, उनको शुद्धि संस्कार और बहुसंख्या के साथ एक साथ उन्होंने ये सारा कार्य करवाने की कोशिश की। हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने का उन्होंने कार्य किया। धार्मिक और सामाजिक सुधारों में उन्होंने प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश की। ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा, आत्मा का संबंध, आचार शास्त्र और राष्ट्र का उत्थान। अपने भाषणों में किसी भी प्रकार के अवरोध, उसके पश्चात अधिक प्रश्नोत्तरी के किसी भी सत्र में वे सदैव विरोध करते थे। वो हमेशा जो है स्वयं के ज्ञान की बात, उनके आभास की बात और अनुयायी बनाने के वो कभी भी पक्षधर नहीं थे। वो एक गुरु की भांति कभी प्रसिद्ध नहीं होना चाहते थे। उन्हें सिर्फ अपने कार्य को अच्छी तरह करने से ही, अपने ही कर्मों पर ध्यान देने की बात वो करते थे कि किसी को भी बांधा नहीं जा सकता, स्वयं में ही सुधार किया जा सकता है। अगर आर्य समाज के संगठन की अगर बात करें तो यह एक प्रभावशाली संगठन था। पूरी जो समाज शाखा थी, एक शाखा के रूप में, एक इकाई के रूप में गांव-गांव, कस्बे और शहर में ये स्थापित थी। इसमें 10 सिद्धांतों और नियमों को स्वीकार किया जाता था। मासिक आमदनी का 1% भाग संगठन और आम व्यक्तियों की बैठकों के लिए अनिवार्य था। साप्ताहिक बैठकों में हवन, भजन और प्रार्थनाएं की जाती थी। इसमें 5 कार्यकारिणी समितियां होती थी सारे मसले को संभालने के लिए: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, लेखाकार और पुस्तकाध्यक्ष। एक प्रांतीय सभा भी होती थी जो कि अहम भूमिका निभाती थी। प्रत्येक आर्य समाज जो है, कुल आमदनी का 10% हिस्सा इस सभा को देना होता था। सर्वोच्च निकाय जो है अखिल भारतीय सभा थी, जो सभी के ऊपर प्रतिनिधित्व करती थी और सभी को जोड़ती थी। युवाओं के लिए आर्य समाज में भर्ती होने के लिए ईश्वर में वो आस्था रखते थे। सदस्यों के लिए मामूली मासिक शुल्क भी उन्हें अदा करना पड़ता था। समाज में अपने स्थल होते थे, यज्ञ करना वहाँ के लिए अनिवार्य होता था और कुछ उनके स्वयं के भवन थे तथा कुछ किराए पे लिए गए भवन थे। ये आर्य समाज के कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। पहले इनके नियम जो है 28 रखे गए थे, लेकिन इनकी संख्या अधिक होने के कारण इनकी संख्या घटाकर 10 कर दी गई थी। आइए उन 10 नियमों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नियम है, सच्चे ज्ञान का प्रमुख स्रोत परमात्मा को उन्होंने माना है। परमेश्वर ही परम सत्य ज्ञान परमानंद है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अनंत है, अपरिवर्तनशील है, अनादि है, अद्वितीय है, सबका सहायक है और सबका स्वामी है, सर्वव्यापी है, सबकी अंतरात्मा में निवास करता है, उसी का नियंत्रण है, प्रत्यक्ष है, वह चिर स्मरणीय है और निःशंक है, अनंत है, विश्व का सृष्टि करता है और केवल वही पूजनीय है। यह उनका मूल भाव था। तीसरा जो नियम है कि वेद समस्त ज्ञान का भंडार है। वेदों को सभी को उनका प्रचार करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, वो उनका परम कर्तव्य वो मानते थे। अगले नियम की अगर बात करें तो सच्चाई को हमेशा सदैव स्वीकार करना चाहिए, असत्य से हमेशा दूर रहना चाहिए, असत्य को ठुकरा देना चाहिए। पांचवा जो मुख्य नियम है, मनुष्य के समस्त कर्म सही एवं गलत की विवेचना करने के पश्चात धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। सही कार्य को कीजिए और गलत कार्य से दूर रहिए, यह उसकी मुख्य सीख थी। सामाजिक समस्त विश्व की भलाई करना ही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि समस्त गुणों के साथ स्नेह, धर्मपरायणता, सद्भावना आदि का व्यवहार भी बहुत ही जरूरी है। अज्ञानता को समाप्त करना, ज्ञान में बढ़ोतरी करना, यानी निरक्षरता, अंधविश्वास, अज्ञानता सभी बुराइयों की जड़ मानी जाती है। इसी को ख़त्म करने के लिए DAV
स्कूल और गुरुकुल प्रथा उन्होंने शुरू की। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। समस्त मानव जाति की भलाई के लिए स्वयं की भलाई की अनुभूति करनी चाहिए। सबसे पहले स्वयं में सुधार की संभावनाएं होती हैं, उसके बाद समाज की बात की जाती है। 10वां और आखिरी नियम उन्होंने बताया कि सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। सभी मनुष्यों के लिए यह अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता है। मिसाल के तौर पर यदि कोई व्यक्ति यातायात के नियमों को तोड़ने की बात करता है या किसी की हत्या या चोरी की स्वतंत्रता उसको नहीं है। सब कानून सबकी भलाई के लिए बनाए गए हैं। ये आर्य समाज के 10 नियम थे। आर्य समाज के सिद्धांतों की अगर बात करें तो आर्य समाज के कुछ सिद्धांत है, जैसे आर्य शब्द सबसे अधिक श्रेष्ठ और प्रगतिशील होता है। दैनिक यज्ञ करना सभी के लिए अनिवार्य है। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ है और आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार ज्योतिष, जादू टोना, जन्मपत्री, श्राद्ध, तर्पण, व्रत करना, भूत प्रेत, देवी जागरण, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा सभी जो है मनगढ़ंत कहानी है जो कि वेदों के विरुद्ध है। दैनिक यज्ञ करना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। सर्वोत्तम इनकी मान्यताओं की बात करें तो ईश्वर का सर्वोत्तम निज नाम ओम है। ओम नाम उच्चारण की उन्होंने बात की है। आर्य समाज में के सदस्य जो है विधिवत तरीके से एक समिति द्वारा चुने जाते थे। उच्च और विश्वविद्यालय डिग्रियों से सभी सम्मानित थे। 22 सदस्यों की एक समिति चुनी जाती है, सभी जो है उच्च डिग्रियों के थे। आर्य समाज स्वदेशी, स्वभाषा, स्व संस्कृति और स्वधर्म का पोषक है। आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ की वो बात करते हैं हमेशा। वैज्ञानिक देव भाष्य का प्रकाशन उन्होंने करवाया। हिंदी का सार्वजनिकरण उन्होंने किया। गोरक्षा की बात की और अनेक गुरुकुलों की स्थापना उन्होंने की। आइए आर्य समाज द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की बात कर लेते हैं। आर्य समाज समूचे उत्तर भारत के बालक बालिकाओं के लिए बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोले, अनेक अनाथ आश्रम खोले, तरह तरह की ईसाई मिशनरियों लोगों और ईसाई धर्म को शामिल करने से रोका। आर्य समाज जो है बहुत सारे जो भूकंप पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित है, उनकी सेवाएं करते थे। 3 चुनौतियाँ, 3 चैलेंजेस जो हिंदू धर्म उन्होंने दूर करने की कोशिश की, जो कि क्या क्या थे उसके बारे में बात कर ले। एक बार तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लोग शामिल हो रहे थे। दूसरे इस्लाम का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तीसरा अंग्रेजी शासन और हिंदुत्व पर गहरी विपदा आई थी। बहुत सारे लोगों को कोई ईसाई बनाने पर उतारू था, कोई जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करना चाह रहा था। तो हिंदुत्व की प्रतिरक्षा के लिए आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी, आर्य समाज ने महिलाओं का उद्धार किया। महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाए। महिलाओं को वेदों के अध्ययन करने की अनुमति उन्होंने प्रदान करवाई। 200 से ज़्यादा मंत्र जो है महिला ऋषियों द्वारा बनाए गए। बाल विवाह के लिए उन्होंने एक धर्म युद्ध चलाया और 16 वर्ष की आयु जो है कन्या की विवाह की आयु मानी गई। बहुत लोगों ने विरोध भी किया। विधवा विवाह पर भी उन्होंने बहुत कार्य किया और स्वीकृति प्रदान की। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था महिला शिक्षा की तरफ उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अनेक महिला विद्यालय खुलवाए जिसमें से गुरुकुलों की स्थापना की गई। 1896 में जालंधर में प्रथम कन्या महाविद्यालय की स्थापना भी उन्होंने की। मातृभाषा में शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया। महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने हिंदी भाषा पर जोर दिया कि आर्य समाज से जुड़े लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भारत की संस्कृति, भाषा, धर्म, शिक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी। उन्हें संस्कृत का भी बहुत बड़ा ज्ञान था, लेकिन केशव चंद्र सेन की सलाह से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी।
सत्याप्रकाश जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ जो है हिंदी में रचकर उन्होंने हिंदी के लिए एक प्रतिष्ठा का कार्य किया और आर्य समाज में हिंदी को आर्य भाषा और सभी आर्य समाजियों के लिए इसका ज्ञान आवश्यक बताया गया। उन्होंने वेदों की व्याख्या संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी की। स्वामी श्रद्धानंद ने हानि उठाकर भी अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन देवनागरी लिपि में किया है, जो कि हिंदी भाषा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आर्य समाज ने हिंदी संवर्धन के मैदान में बहुत ही अग्रगामी है। सैकड़ों गुरुकुल, डीएवी स्कूल, कॉलेजों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई। नवीन पाठ्यक्रम की पुस्तकों की रचना की गई। हिंदी माध्यम से गुरुकुल कांगड़ी, लाहौर जैसे स्थानों पर ज्ञान, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, इतिहास का जो माध्यम है वो हिंदी बनाया गया। बहुत सारी परीक्षाएं यहाँ पर करवाई गई। सुदूर विदेशों में भी भवानी दयाल सन्यासी, भाई परमानंद, गंगा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर चिरंजीवी भारद्वाज, मेहता जेमिनी, आचार्य रामदेव, पंडित चम्मूपति आदि जो है हिंदी भाषा का प्रवासी भारतीयों में प्रचार किया, जो कि मातृभाषा से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को विदेश की भूमि पर भी फैला रहे थे। आर्य समाज द्वारा न केवल पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया, बल्कि सुदूर दक्षिण भारत में भी असम, बर्मा आदि तक हिंदी पहुंचाई। न्यायालय में दुष्कर भाषा के स्थान पर सरल हिंदी का प्रयोग में स्वामी श्रद्धानंद ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए। आर्य समाज ने हिंदी पत्रकारिता में भी अहम योगदान दिया। राष्ट्रीय संस्कृति, धर्म चिंतन, स्वदेशी का पाठ उन्होंने पढ़ाया। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने धर्म प्रचार तो किया ही किया, हिंदी को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने आत्मशुद्धि पथ, दैनिक गर्जना, अग्निदूत, आर्य संसार, सुधारक, टंकारा समाचार, आर्य सेवक, भारतोदय, आर्य मुसाफिर, आर्य संदेश, आर्य मर्यादा, आर्य जगत इत्यादि वार्षिक यानी मासिक, पाक्षिक, वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित की, जो कि हिंदी के लिए नया युग लेकर के आई। इस प्रकार से आर्य समाज के योगदान को हिंदी जो है हमेशा याद रखेगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आर्य समाज का योगदान, स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान, हिंदी जो है हमेशा इसके लिए ऋणी रहेगी। धन्यवाद।